हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए एमएस एक्सेल की एक और वीडियो लेके आए हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डेटाटिव फॉर्मूला के बारे में। चलिए आइए पढ़ते हैं डेटाटिव फॉर्मूला होता क्या है। ये हमने डेफिनेशन लिखी है डेटाटिव फंक्शन के बारे में। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है। The datative function in Excel calculates the difference between two dates in various units like years, months and days. देखो कभी भी ये डेटेटिव फॉर्मूला हम कभी यूज करते हैं जब हमें डिफरेंस निकालना होता है दो डेट्स के बीच में। या मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ गिवन है, अगर हम आज की डेट में उसकी कितने ईयर्स का वो हो चुका है ये निकालना है, या कितने मंथ्स का वो हो चुका है ये निकालना है, तो हम वो निकाल सकते हैं किसके थ्रू, डेटेटिव फॉर्मूला के थ्रू। ये एक्सेल में अगर हम डेटेटिव फॉर्मूला यूज करते हैं तो बेसिकली दो डेट्स के बीच का डिफरेंस हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, वेदर इट विल बी इन केस ऑफ ईयर्स, इन मंथ्स और डेज। चाहे आप ईयर्स में निकालो, मंथ्स में निकालो या डेज में निकालो, तो डेटेटिव फॉर्मूले के थ्रू आप ये कैलकुलेट कर सकते हो दो डेट्स के बीच का जो भी डिफरेंस है। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ सिंटैक्स गिवन होता है। तो क्या है ये डेटेटिव, लिखेंगे कैसे आप इस फॉर्मूले के बारे में, तो आपको ये चीज़ आपको बताई जा रही है। डेटेटिव फॉर्मूले के बारे में अगर आपको लिखना है या फॉर्मूला लगाना है तो कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आपको लिखना होता है डेटेटिव, DATEDIF। उसके बाद आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो उसके बाद जो पूछता है वो क्या पूछता है, सिंटेक्स क्या पूछता है, स्टार्ट डेट, कि कहाँ से शुरू हो रहा है। तो स्टार्टिंग डेट आपको डालनी होती है, कॉमा करके एंड डेट डालनी होती है कि कहाँ तक की आपको कैलकुलेट करना है, डिफरेंस कहाँ तक का कैलकुलेट करना है, और कॉमा करके यूनिट्स। यूनिट्स के बारे में क्या होता है ये हम आगे डिटेल में, ये तीनों चीजें हम यहाँ पढ़ रहे हैं। देखो, स्टार्ट डेट मतलब क्या हो गया, स्टार्ट डेट हो गया एक तरीके से जो स्टार्टिंग की डेट हो गई, कि कब से कब तक आपको अप्लाई करना है, कब, व्हाट इज योर स्टार्टिंग डेट, कि कहाँ से आपको कैलकुलेट करनी है, कौन सी डेट लेनी है। एंड डेट मतलब आपकी होगी एंडिंग वाली डेट, कहाँ तक की आपको कैलकुलेट करना है डेट का डिफरेंस, जो डिफरेंस आपको निकालना है। जैसे मान लो एक 1 अप्रैल 2021 से लेकर आपको 31 मई 2028 तक निकालना है। 28 तो अभी आया नहीं, जैसे 24 तक निकालना है। ठीक है। तो दोनों के डेट्स का आप क्या लोगे, डिफरेंस। दोनों के डेट का डिफरेंस आपको निकालना है, तो स्टार्ट डेट को फर्स्ट को अज्यूम करोगे, फिर सेकंड पे जो एंड डेट कॉमा करके लेनी होगी सेकंड वाली आप अज्यूम करके उसको क्लिक करोगे। नेक्स्ट है यूनिट, यूनिट ऑफ टाइम इन विच यू वांट द रिजल्ट, कितने टाइम में आपको रिजल्ट चाहिए। तो क्या हो सकता है, किस किस कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है वो, वाई मतलब ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स बिटवीन टू डेट्स, दो डेट्स के बीच के जो नंबर ऑफ ईयर्स है दैट कैन बी टेकन, पूरे नंबर ऑफ ईयर्स आप ले सकते हैं वाई अगर लोगे तो। ठीक है। एम लोगे तो नंबर ऑफ मंथ्स हो जाएगा, डी लोगे तो इट विल बी द डेज। याद रखने आपको ये कोड्स, वाई मतलब ईयर्स, एम मतलब मंथ्स, डी मतलब डेज। वाई एम द डिफरेंस इन मंथ्स इग्नोरिंग ईयर्स, मतलब जितना डिफरेंस है मंथ्स में ईयर्स को आप इग्नोर कर देते हैं। वाई डी द डिफरेंस इन डेज इग्नोरिंग ईयर्स, एंड एम डी द डिफरेंस इन डेज इग्नोरिंग मंथ्स एंड ईयर्स। तो इसका एक प्रैक्टिकली हम सॉल्यूशन एक बार करके देखते हैं। एक बार हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखिए जैसे हमें क्वेश्चन में ये डेट ऑफ बर्थ और एज गिवन है। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ और एज हमें गिवन है, उन्होंने क्या कहा है आपको, एज, हमें ब्लैंक कॉलम गिवन है तो एज निकालने को बोला है। ठीक है, ये दो चीजें यहाँ पे लिखी हुई हेडिंग में, डेट ऑफ बर्थ और एज। डेट ऑफ बर्थ आपको इंडिविजुअल्स की गिवन है, यहाँ पे आपको एज निकालनी है, तो हाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग इट यूजिंग द डेटेड इफ फॉर्मूला। चलिए आइए देखते हैं हम डेटेड इफ फॉर्मूला का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं यहाँ पे आज किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे फॉर्मूले को। सबसे पहले हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू, कोई भी फॉर्मूला होता है वो किससे स्टार्ट होता है, इज इक्वल्स टू से। ठीक है, विदाउट इज इक्वल्स टू आपका कोई भी फॉर्मूला नहीं चलेगा। लिखेंगे डेटेड इफ, इक्वल्स टू लिखा, अब मैंने लिखा डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन करा मैंने। ब्रैकेट ओपन करके सबसे पहले मुझे कौन सी डेट डालनी होती है, स्टार्टिंग डेट। जैसे किसी का बर्थ हुआ तो ये डेट ऑफ बर्थ उसका गिवन है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक करा, ये हो गई उनकी स्टार्टिंग डेट। कॉमा करके मुझे निकालना कब तक का है, जैसे मुझे आज की डेट में उसकी कितनी एज है ये निकालनी है, तो मतलब आज की डेट तक निकालना होगा, तो मैं लिखती हूँ टुडे। आज के लिए हम क्या लिखेंगे, टुडे, TODAY, टुडे लिखा, और इसको ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज ऐसे ही कर देंगे। ठीक है, कॉमा, फिर हमें करना है क्या है, ईयर्स में अगर निकालना है तो इन्वर्टेड कॉमर्स में ओपन करूंगी, ईयर्स के लिए क्या लिखेंगे, वाई, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और
दोबारा एक बार फॉर्मूले को बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए फॉर्मूले बार में आपको फॉर्मूला दिख रहा है, मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ इस फॉर्मूले के बारे में। सबसे पहले हमने लगाया इज इक्वल्स टू, फिर लिखा हमने डेटेड इफ। डेटेड इफ के बाद हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे सेल को जहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ गिवन है, तो ये हमने सेल को सेलेक्ट कर लिया था। उसके बाद क्या करा हमने, कॉमा करके टुडे, आज की डेट तक निकालना है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज्ड कॉमा, और निकालना कब है हमें, ईयर्स में। अगर हमें मंथ्स में निकालना तो मैं एम लेती, लेकिन मुझे ईयर्स में निकालना है तो मैंने वाई लिया है, तो इन्वर्टेड कॉमास ओपन करके मैंने लिखा वाई एंड इन्वर्टेड कॉमास क्लोज एंड देन ब्रैकेट क्लोज। तो ये एंटर करा तो मेरी एज आ गई। यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, ड्रैग भी कर सकते हैं या फिर नीचे सेलेक्ट करके कंट्रोल डी, तो ये हम कर सकते हैं। कितना इजी था हमारे लिए ये किसी की भी एज निकालना यूजिंग डेटेड इफ फॉर्मूला। तो आप भी ये फॉर्मूला ज़रूर ट्राई करें। हम लोग डेली बेसिस पे MS एक्सेल की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, आप जाके हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। डेली बेसिस के आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे फॉर्मूलेज आपको उसमें मिलेंगे। कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स भी आपको मिलेंगे उसमें, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, आप लोगों का वर्क बहुत ईजी कर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो इसमें लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जिस तरीके से आप बेल आइकन को जब भी प्रेस करेंगे हमारी जितनी भी वीडियोस हम लोग अपलोड करते हैं उसके डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।